हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात कर रहे हैं ओवुलेशन ब्लीडिंग के बारे में। ओवुलेशन ब्लीडिंग क्या होती है, या आप इसे कह सकते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। तो ये आज का टॉपिक है। तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो होती है वो स्पॉटिंग होती है, लाइट होती है और बहुत कम होती है। तो इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये होती है हमारा जो पीरियड आया है और फिर नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उन दोनों के बीच में होती है। जब हमारा जो ओवरी है वो एक अंडा रिलीज़ करती है और वो ओवुलेट होती है, उस टाइम पर ये ब्लीडिंग होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और ये आपका जो ओवुलेशन टाइम होता है उसी टाइम पर होती है। तो ओवुलेशन टाइम आपका होता है 11वें दिन से लेकर 18वें दिन तक, किसी किसी में 20 पर। ये आपकी साइकिल पर डिपेंड करता है कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की होती है। तो चलिए वीडियो को और डिटेल में जान लेते हैं। और जानने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट। पाल्मोलिव बॉडी वॉश अरोमा और अरोमा फील देता है आपको मसाज, जैसे आप पार्लर में कराते हैं उस तरीके का। तो इसे यूज़ करने से आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने अभी मसाज कराया है। बॉडी वॉश है, 360 रुपीज़ का आता है और इसमें 750 ml आता है। तो इसके अलग अलग कलर में आते हैं, अलग अलग इसकी अरोमा की खुशबू है। तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ये ग्रीन कलर वाला है और इसमें मिल रहा है आपको 180 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो आप इसको ले सकते हैं। कई सारे ऑनलाइन शॉप पर कुछ डिस्काउंट और भी हैं, कॉम्बो पैक हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर आप अपने मार्केट से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ओवुलेशन की ब्लीडिंग होती है वो जैसे कि मैंने बोला कि आपकी 11वें दिन से किस दिन के बीच में हो सकती है। और ये बहुत लाइट होती है, इसमें फ्लूइड मिला होता है, तो लाइट पिंक कलर की हो सकती है, कभी हैवी नहीं होती है। इससे आप पता लगा सकते हैं। और केवल 3% महिलाओं में ये होती है जिसे फील होती है। उस टाइम पर अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सा टाइम होता है। आप चाहे तो ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में नहीं, तो इसके लिए कई सारे ऐप हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप खुद अपनी जो साइकिल है उसमें कैलकुलेट करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा होता है। तो मोस्टली ये आपका जो पीरियड है जो आपका आता है उसके 8 दिन के बाद जितने, या तो 11वें 12वें या 13वें दिन तक होती है या 14वें दिन तक होता है। यदि आपकी साइकिल 28 दिन की है तो ये आपका 12वां या 13वां दिन होगा। यदि आपकी साइकिल 30 या 32 दिन की है तो फिर यह 13 या 14 दिन का होता है। मतलब बीच के जो आपका मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद के 4-5 दिन बाद आपका ओवुलेशन का डे आता है। तो इस टाइम पे हल्की स्पॉटिंग या रेसेस जैसी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसे ओवुलेशन डे कहते हैं। अब ओवुलेशन के बाद 7 दिन जो होते हैं वो आपके इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में लग जाते हैं। अंडा रिलीज होता है, फर्टिलाइज होता है, फिर वापस जाता है और वो आपकी यूट्रस पे चिपकता है। उस टाइम पर भी आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। तो इसलिए ये 11 से लेकर 21 के दिन के पीरियड के बीच में यदि आपको कभी हल्की बहुत कम मात्रा में पिंक कलर की या फिर बहुत लाइट रेड कलर की स्पॉटिंग या हल्की सी ब्लीडिंग होती है, तो इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या ओवुलेशन ब्लीडिंग आप कह सकते हैं। तो ये अगर होती है और आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर इसके अलावा भी आपको सिर्फ एक बार होगी, यदि आपको बार बार हो रही है तो उसके और रीज़न होते हैं, वो गंभीर कारण हो सकते हैं। वो आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है, वो ओवुलेशन की ब्लीडिंग नहीं होती है। ओवुलेशन टाइम पे बहुत सारे सिम्टम भी आपकी बॉडी पे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता है, वेजाइना का जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा थिक हो जाता है, चिपचिपा होता है, अंडे की जर्दी की तरह होता है, उसका कलर वाइट की जगह हल्का पीला सा हो जाता है। तो इन सिम्टम से भी आप पता कर सकते हैं कि आप ओवुलेट हो रहे हैं और हो गया है आपका ओवुलेशन का टाइम। और उसका जो थिकनेस है वो चिपचिपाहट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तार बनने लगते हैं। तो यदि आपने अंडे को देखा है, उसका पीला भाग देखा है, तो उसी तरह की आपका भी जो अंडा रिलीज होता है उसमें भी उसी तरह का टेक्सचर रहता है। ठीक है। और यदि इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका कारण होता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, या फिर आपके यूट्रस में या वेजाइनल किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी इस तरह की समस्या हो सकती है। पॉलिप्स की समस्या हो सकती है। तो इस तरह की ब्लीडिंग होती है, आपको तुरंत से तुरंत गायनिक के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। चेकअप के लिए वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपका कर सकता है। और
आपका ब्लड टेस्ट करने को बोल सकता है, या जिससे वो हार्मोन्स के आपके लेवल का पता कर सकता है। तो एस्ट्रोजन का हाई लेवल और LH का स्तर जानने के लिए वो आपको टेस्ट कर सकता है, जिसके कारण से आपके जो एग हैं वो फर्टिलाइज होने के पहले ही फट जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो उसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सभी टेस्ट आपकी गायनिक आपको लिख सकती है। तो बस यही इसकी जानकारी है, और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कई सारी महिलाओं के लिए हेल्पफुल रह सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।